Bismillahirrahmanirrahim. Students, now we are going to continue our exercise 4.2. आज हम एक्सरसाइज 4.2 की टाइप 2 जो है उसको डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने टाइप 1 को डिस्कस किया था और क्वेश्चन 6 से 12 तक हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी, ये नंबरिंग आपके पास है, 1 बाय 1 करके मैं इसको डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये टाइप 2 है क्या। जिस तरह हमने टाइप 1 थी उसको हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट किया था, सिमिलरली हम क्या कर रहे हैं, टाइप 2 जो है इसको भी कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशंस होती हैं जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं होती हैं, बट हम उनको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में। लाइक there are certain type of equations which do not look to be degree 2 but they can be reduced to the quadratic form. For example, you have equation of this form. यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि अगर ये x प्लस ए इस तरह, यानी कि ये लीनियर इक्वेशन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट है, लीनियर फैक्टर है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपने ये देखना है कि x का जो कोफिशिएंट है, वेरिएबल x, ये वेरिएबल x है, इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। हर एक x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे मिक्स कर देते हैं, रटा नहीं लगाना, इसकी बेस समझनी है कि अगर x का कोफिशिएंट 1 है तो आपने कांस्टेंट को ऐड करके देख लेना। जिन दो कांस्टेंट को ऐड करके आंसर सेम आ रहा है उनका आपने पेयर बना लेना है। फॉर एग्जांपल इसमें मैंने फर्स्ट और सेकंड का बना लिया है और थर्ड एंड फोर्थ का। तो मैं पहला पॉइंट बता रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ x should be equal to 1, then we can add constants which have equal values. Any problem दी? अभी इसके क्वेश्चन करते हैं तो आपको उसमें और क्लियर हो जाएगा जो भी मैं बात करना चाह रहा हूँ। सो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कर चुके हैं, 6 आगे मैंने किया है। टाइप 2 है दी हमारी और ये लीनियर फैक्टर इसमें दिए हुए हैं और इज इक्वल टू x प्लस 1 2 3 4 इज इक्वल टू 24। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि x के कोफिशिएंट 1 है, फर्स्ट का 1 है, चारों x के कोफिशिएंट 1 है, ओके। और फिर अब आपने पेयर बनाने हैं, अपनी मर्जी से रीअरेंज करना है इस तरीके से कि दोनों जो पेयर बना रहे हैं उनके कांस्टेंट इक्वल आ जाएं। लाइक मैं 1 और 4 का पेयर बना रहा हूँ, 1 प्लस 4 करेंगे 5 आ रहा है और 2 प्लस 3 करेंगे इक्वल टू क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो पेयरिंग आप देखेंगे कि कांस्टेंट आपने इस तरीके से ऐड करने हैं कि ऐड करने से आंसर दोनों के सेम आए। और जब ये सेम आ जाएंगे तो मैंने कर्लिंग भी कर दी आपके लिए कि रेड वन ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, रूटीन की मल्टीप्लिकेशन है, और ये पर्पल वन इनको मल्टीप्लाई कर दें और सिंप्लीफाई करेंगे। तो अगेन मैंने एक कलर चेंज किया है, और वो क्यों किया है अगर आप गौर करें, अगर आपने ये रीअरेंजिंग ठीक किया हुआ है तो पहली दो टर्म आपको दोनों की सेम नज़र आ रही है। तो हम यहाँ पे जब ये दो टर्म सेम आ जाएंगी इट मीन्स हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। जिस तरह हमने पिछली टाइप में किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहाँ पे भी वही चलेगा। तो y इज इक्वल टू हम क्या रख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो इक्वेशन 1 आपके पास क्या बन जाएगी, y 2 को 1 में रखेंगे तो y प्लस 4 और y प्लस 6। अगेन बेटा कलर लैंग्वेज में यूज़ कर रहा हूँ, जैसा मैं अपने लेक्चर में करता हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। अब बेटा रूटीन की मल्टीप्लिकेशन है, y प्लस 4 और y प्लस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y स्क्वायर 6y प्लस 4y आ जाएगा 10y। इस 24 राइट वाले को लेफ्ट पे ले आएंगे तो ये 24 और 24 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आप इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, y आ रहा है, आइदर करके लिख लेंगे। एक दफ़ा y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और एक दफ़ा y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो आइदर करके मैं लिख रहा हूँ जी, y की एक तो वैल्यू 0 आ गई और एक आपके पास -10। अब क्या करेंगे, आपको टाइप 1 में ये बताया हुआ है बैक सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ एक्स है, सो योर आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो बेटा y की जगह पे आप इक्वेशन 2 में रखें और y हमने क्या सपोज किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। इसको में अब सिंप्लीफाई कर लें, x कॉमन आ रहा है, आइदर करके लिख लेंगे। एक तो x की वैल्यू 0 आ रही है और एक आपके पास क्या आ रही है, -5। दो y की वैल्यू आई हैं, आप दूसरी y की वैल्यू आप इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ रही है। नेगेटिव 10 को लेफ्ट पे ले आएंगे, फैक्टर इसके नहीं बन रहे तो आप कंपेयरिंग कोफिशिएंट मेथड से कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने बताया हुआ है, अगर ये वाले दो स्टेप लिख लेते हैं तो एक अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। जब आप कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर a है और इधर 1 है,
एक्स का कॉफिशेंट इधर बी है और इधर 5 है और सी इज इक्वल टू 10 है। इसको बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूले में आप रखें बाय रिप्लेसिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। तो ए बी सी की वैल्यू बेटा आप रिप्लेस करें, कैलकुलेटर को आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं रिमाइंडर के लिए दोबारा ये लिख रही है, जब इसमें रखेंगे तो ये 25 माइनस 40 आ रहा है या माइनस 15 आ रहा है। सो आप करके ये आपका सोल्यूशन सेट में आ जाएगा। सो सोल्यूशन सेट, दो आंसर हमने पहले निकाले थे, दो अभी आ गए हैं। इनको सेंटर ब्रैकेट में ज़रूर लिखिएगा क्योंकि वर्ड वो सॉल्व का यूज़ कर रहा है। तो ये है जी आपकी टाइप 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 था आपके पास। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और 7 में देखते हैं उसने क्या कहा, यू हैव टू सॉल्व x माइनस 1 x प्लस 5 x प्लस 8 x प्लस 2। अगेन सबसे पहले आपने चेक करना है कि क्या x का कॉफिशेंट 1 है या नहीं। सबसे पहले माइनस 880 को उठाएं, ज़रा उधर ले लें। हमें यहाँ पे ऑल x के कॉफिशेंट जो हैं वो 1 ही हैं। ओके, अब आप पेयर बनाएंगे जो सेकंड टर्म है कांस्टेंट के, और मैंने जो पेयरिंग की है वो देखिएगा -1 और 8 का पेयर बनाया है। 8 में से 1 निकालेंगे 7 आ रहा है और 5 प्लस 2 करेंगे तो 7 आ रहा है। बेटा ये रेड 1 को मल्टीप्लाई करें रूटीन का और ये पर्पल 1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आपके पास आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x, ये चीज़ आ रही है। अब अगर आप गौर करें तो ब्लू 1 फर्स्ट 2 टर्म सेम आ चुकी हैं। तो क्या करेंगे इसको जी, शाबाश, इसको y के इक्वल सपोज करेंगे। तो पुट इक्वेशन 2 इन 1, सो वी हैव y minus 8 into y plus 10 is equal to 880. Just multiplying y minus 8 into y plus 10, you have y square 10y minus 8y minus 80 is equal to 880. 880 उस तरफ से उठा के इस तरफ ले आए तो ये आपके पास नेगेटिव आ जाएगा और टोटल आपके पास आ रहा है 960। अब यहाँ तो इसके फैक्टर बना लें डायरेक्टली, तो ये 32 और 30 का अगर फैक्टर नहीं बन रहे हो डायरेक्टली तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो फैक्टर बनाए हैं वो 32 और 30 का है और फर्स्ट में से y कॉमन आ रहा है, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ में से -30 कॉमन आ रहा है। सो आपके पास जो दो फैक्टर आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं जी, y प्लस 32 है और y माइनस 30 है। अब बेटा क्या करेंगे, आइदर करके इसको क्या लिखेंगे, इक्वल टू 0 लिख लेंगे। सो चलते हैं आगे जी। तो आइदर करके लिख रहे हैं y इज इक्वल टू आपके पास 30 आ रहा है और एक y की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 32 आ रहा है। बट अब क्या करेंगे, बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, आंसर भी इन टर्म्स ऑफ x ही वेरिएबल चाहिए। सो y 30 को आप इक्वेशन 2 में रखें और इक्वेशन 2 क्या थी, ये थी y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7x। तो y की जगह आपने 30 रखा है, 30 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, नेगेटिव आ रहा है, फैक्टर बन रहा है 10 और 3 का, और यहाँ से बचे क्या हो रहा है, दो फैक्टर आपके पास क्या आ रहे हैं, x प्लस 10 और x माइनस 3। आइदर करके लिख लेंगे जी, फर्स्ट वन इज इक्वल टू 0 मीन x की वैल्यू एक -10 आ जाएगी और एक क्या आ जाएगी, 3। अब ये जो दूसरा y है इसमें बैक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। सो पुट y इज इक्वल टू 32 इन इक्वेशन 2, वी हैव -32 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7x, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास कंपेयरिंग कर लीजिएगा, कंपेयरिंग करते हुए ये ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, और ये ए बी सी की वैल्यू कहाँ पे रखेंगे हम, क्वाड्रेटिक फार्मूले में रखेंगे। सो बेटा ऑल वैल्यूज क्वाड्रेटिक फार्मूले में आप पुट करें ए बी सी के लिए। तो अभी देखते हैं जी, ओके तो ये मैं वैल्यू रख रहा हूँ, ए बी सी की वैल्यू रखी है 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 32 49 माइनस 1 टू 8 आ रहा है। 1 टू 8 में से 49 निकालेंगे तो ये 79 नेगेटिव में आ रहा है। सो करके आप लिख लेंगे सोल्यूशन सेट आपके पास, दो वैल्यूज़ आपने पहले निकालनी थी 3 एंड -10, और दो वैल्यूज़ अभी आपके पास इन टर्म्स ऑफ आयोटा आ गई हैं। ओके जी, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। होपफुली आपके लिए भी ये क्वेश्चन इजी होते जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी आपके क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 8 बेटा देखते हैं, यू हैव टू सॉल्व x माइनस 5 माइनस 7 प्लस 6 प्लस 4 माइनस 504 इज इक्वल टू 0। सो सबसे पहले कांस्टेंट को आप राइट साइड पे लेके आएंगे और देखेंगे क्या x के कॉफिशिएंट 1 है या नहीं। ऑल x के कॉफिशिएंट 1 है, पेयरिंग करेंगे, और पेयरिंग में हम क्या देख रहे हैं, कौन कौन सा पेयर ले रहे हैं जी, मैंने 5 -5 और 4 का लिया है, फर्स्ट 2 और थर्ड एंड फोर्थ का ले रहे हैं। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें और सेकंड वन को करें। थोड़ा सा मैं स्पीड से करता जाऊंगा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाना चाह रहा हूँ।
तो इस तरह से देखेंगे तो फर्स्ट टू टर्म आपकी सेम आ गई हैं, ब्लू कलर में मैंने इसको प्रेजेंट किया है। सो y इज इक्वल टू दिस, पुट 2 इन 1, जब आप 1 में पुट करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ रही है, मल्टीप्लाई कीजिएगा, 504 को बेटा उठाएं और राइट से लेफ्ट पे ले आएंगे तो आपके पास ये आ रहा है दिस। अब इसके फैक्टर भी बना सकते हैं, अगर डायरेक्टली फैक्टर ना आए तो क्वाड्रेटिक फार्मूला कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फैक्टर बना रहा हूँ, 56 और 6 के हैं, और y फर्स्ट टू में से कॉमन आ रहा है, देन -6 कॉमन आ रहा है, तो आपके पास क्या आ जाएगा दिस, और y -6। यहाँ पे एक छोटी सी मुझे मिस्टेक नज़र आ रही है, मैं उसको करेक्ट कर रहा हूँ, शायद अभी आपने प्रेडिक्ट किया है कि नहीं इसको। और वो मिस्टेक ये थी बच्चे, ये वाला जो साइन है यहाँ पे प्लस का है, और इसीलिए जब मैं इसको चेक कर रहा था, वेट कीजिएगा क्योंकि वो सेव कर रहा, ऑटो सेव है इसमें, तो जब हम नेगेटिव कॉमन निकालते हैं तो बेटा क्या आता है, प्लस का साइन आता है। तो ये प्लस था, तो जब हमने नेगेटिव निकाला है तो अब ये ठीक है जी, नेगेटिव 6 आ रहा है, और ये आपके पास फिर आ जाएगा, हाँ अब ये नेगेटिव साइन का इसमें करेक्शन मैंने की है। और अब हम बैक चलते हैं लाइव। एक करेक्शन थी जल्दी से मैंने इसको कर दी है। जब आप इसके फैक्टर ले रहे हैं, अब देखिएगा ज़रा, फर्स्ट टू में से बेटा y कॉमन आ रहा है, नेक्स्ट में से -6 आ रहा है, तो ये -56 है। तो आपके पास जो फैक्टर आ रहे हैं वो आ रहा है y -56 और इनटू y-6। ओके जी, आप देख रहे हैं ये उसी टाइप को लेके चल रहा हूँ। अब क्या करेंगे, आइदर करके आप लिख लेंगे, फर्स्ट वन इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड वन इज इक्वल टू 0, मीन y -56 इज इक्वल टू 0, मीन y की वैल्यू 56 है, और दूसरा था आपके पास y इज इक्वल टू 6। अब बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, इसी तरह इक्वेशन 2 में इसको रख देंगे, और इक्वेशन 2 आपके पास y की वैल्यू थी x² - x। सो बेटा वैल्यू रिप्लेस कर दें, और यहाँ पे फैक्टर अगर बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं, 8 और 7 का फैक्टर बन रहा है। फर्स्ट टू में से x कॉमन निकला है, नेक्स्ट में +7 है, और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये आपके पास आ रहा है x इज इक्वल टू -7 एंड x इज इक्वल टू 8। अब दूसरी y की वैल्यू के बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो y इज इक्वल टू 6 अब आप बेटा पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास दिस, और इसके भी फैक्टर 3 और 2 का बन रहा है, और फर्स्ट जो 2 में से x कॉमन है, फिर 2 कॉमन है। अब ये यहाँ से भी आपके पास दो वैल्यूज ये आ चुकी हैं, इसको भी नेक्स्ट स्लाइड पे मैं कह रहा हूँ आइदर करके लिख रहा हूँ। बेटा इसको आइदर करके लिखें तो देखते हैं जी क्या आ रहा है आपके पास, आइदर x +2 इज इक्वल टू 0 मीन x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 3। सो योर लास्ट सॉल्यूशन सेट इज दिस। ओके जी, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट चलते हैं जी आपके क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 9 उसने कहा जी, यू हैव टू सॉल्व व्हिच इक्वेशन x -1 to 8 + 5 इज इक्वल टू 360। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कांस्टेंट है उसको राइट साइड पे कन्वर्ट कीजिएगा, और फिर चेक करें ऑल x के कोफिशिएंट 1 है, बिल्कुल हैं। अब आप रीअरेंज करें, और पेयर मैं बना रहा हूँ -1 और 2 का, ये -3 आ जाएगा, -8 + 5 करेंगे -3, तो तरतीब से इसके फैक्टर बन गए। फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ये आ रहा है, सेकंड 2 को करेंगे ये आ रहा है, और इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास ये x² माइनस, ये फर्स्ट 2 टर्म्स इसकी सेम आ रही है, थर्ड वन जो है वो सेम नहीं है। तो ये ब्लू कलर वो आगे हो गया है, इसको भी ज़रा मैं सेट कर देता हूँ ताकि कलर लैंग्वेज हमारी सेम रहे। कलर लैंग्वेज मैं यहाँ पे आपको सिर्फ समझाने के लिए यूज़ करता हूँ, ऑब्वियस बात है पेपर में बेटा आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है जी। चलते हैं जी, करेक्शन हो गई है जी। यहाँ पे मैं कह रहा था कि फर्स्ट 2 टर्म सेम आ गई हैं, इट मीन y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x² - 3x। बेटा ये आप इक्वेशन 1 में रखेंगे तो 1 आपके पास ये आ रही है y + 2 y - 40 इज इक्वल टू -360। अगेन इनको मल्टीप्लाई करिएगा तो आपके पास आ रहा है y² 45 + 2y, 40 में से 2 निकालेंगे 38 है, ये -360 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसके फैक्टर बना लें या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, मैं इसमें कर रहा हूँ इसके फैक्टर बना रहा हूँ, और फैक्टर इसमें अगर हम गौर कर रहे हैं तो ये आ रहा है 28 और 10 का फैक्टर आ रहा है, क्योंकि आपके पास 280 चाहिए था तो 28 और 10 का फैक्टर है
और इसमें एक स्टेप मिस है, मैं अगर आप अलाउ करें तो इसको ऐड कर देता हूँ, क्योंकि बेटा ये जल्दी से ये लेक्चर बना रहा हूँ। बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर कोशिश करें कि मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें हम क्या करें, आप सॉल्व कर दें। सो अगर छोटी मोटी करेक्शन है तो उसके लिए माजरत, इसको साथ साथ ही हम करते जाते हैं ताकि बेटा टाइम भी हमारा सेव हो जाए। और आज लेक्चर मैंने अपलोड करना है जिस तरह रिक्वेस्ट की गई है बच्चों से, तो वो मैं पूरी कर रहा हूँ। तो ये फैक्टर बन रहा है बेटा 28 और -10 का बन रहा है। एम आई राइट जी? चेक कीजिएगा ज़रा, मिस्टेक हो तो काइंडली गाइड कर दीजिएगा। ठीक है जी। ऑब्वियस बात है, इसकी एनिमेशन भी अब सेट कर देते हैं। आप सब बच्चों को ये चीज़ें मैंने बताई हुई हैं कि ये हाउ टू मेक अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे लिखनी, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई हुई हैं। और आपको ये बता दूं, इस लेक्चर में भी कुछ क्वेश्चन मैंने ऐसे ऐड किए हैं जो कि कुछ स्टूडेंट ने सॉल्व किए हैं। ठीक है, कुछ बेटियों ने सॉल्व करके दिए थे और कंपोज करके एक्चुअली दिए थे, सोल्यूशन विद कंपोजिशन है, तो उनका भी शुक्रिया जी। और ये बेटा एक स्टेप था, मैंने ऐड कर दिया। 28 और 10 का इसमें फैक्टर बन गया है, तो फर्स्ट टू में से y कॉमन है, देन -10 है, तो आइदर करके लिखेंगे जी y इज इक्वल टू 28 और y इज इक्वल टू आपके पास 10 आ रहा है। ओके जी। अब करेंगे बैक सब्स्टिट्यूशन, मीन y आपने अभी इक्वेशन 2 में क्या सपोज किया हुआ था, x² - 3x। तो चलते हैं बैक सब्स्टिट्यूशन की तरफ जी। तो पुट y इज इक्वल टू 28 इन इक्वेशन 2 थी x² - 3x, 28 को उधर ले गए। अब बेटा ये 7 और 4 का जो बन रहा है, ये आपके पास फैक्टर बन रहे हैं। आपके पास x कॉमन निकल रहा है, ये दो आंसर आ रहे हैं आपके पास, x इज इक्वल टू -4 एंड x इज इक्वल टू +7। अब दूसरी y की वैल्यू रख रहे हैं और वहाँ पे भी x² - 3x रखते हैं, 10 इधर ले जाएं, फैक्टर क्या बन रहा है, 5 और 2 का बन रहा है। फर्स्ट 2 में से x कॉमन निकाला है, देन 2 कॉमन निकाला है, तो x इज इक्वल टू 2 आ रहा है, -2, और x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 5 के लिए। यहाँ तक ओके। ज़रा स्पीड में मैं इसलिए करता जा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन अब चूँकि सेम पैटर्न पे आ रहे हैं और 4.1 में हम बड़ा तफसीली इसके फैक्टराइजेशन कर चुके हैं। आपसे रिक्वेस्ट है पहले 4.1 अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, ताकि फिर 4.2 आपके लिए फिंगर टिप्स पे होगी। सो यहाँ पे बेटा x की वैल्यू एक -2 आई थी और एक आ रही है 5। सो सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा आपके पास, ये 5 - 2, 7 एंड -4। एनी प्रॉब्लम जी? अब चलते हैं, जो मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का है, और अक्सर स्टूडेंट इसे रटा लगा के करते हैं या आम रूटीन की मल्टीप्लिकेशन से करते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 10। और ये क्यों स्पेशल है मेरे लिए, अब आप अगर फोकस करें तो मैंने कंडीशन ये बताई थी कि x के कॉफिशेंट 1 होंगे तो आपका ये कांस्टेंट वाला रूल लगेगा। लेकिन यहाँ पे x का कॉफिशेंट 1 ना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 ना, ये चेंज भी हो सकता है, 2 की जगह से 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। तो ये नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है जो कि अभी आपको करवा रहा हूँ, और ये इसीलिए मैं बेस बनाना चाह रहा हूँ कि आपको अगर ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ जाता है तो नेक्स्ट लेवल में BS लेवल पे भी अगर ये टॉपिक आता है तो आपके लिए प्रॉब्लम, इवन MS लेवल पे प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा जी, अब प्रॉब्लम है ये है कि x का कॉफिशिएंट ये 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे x का कॉफिशिएंट क्या है, 2 है। ऐसे ही है, हम क्या कहते हैं, इसको 1 बना लेते हैं। कैसे? देखिए, इसमें से 2 कॉमन निकाल लें, और मैथ का रूल है बेटा, जब कोई चीज़ कॉमन निकालते हैं उसे अंदर डिवाइड भी करते हैं। तो मैंने इन दोनों में से 2 कॉमन निकाला है, तो फर्स्ट 1 के साथ भी ये डिवाइड हो गया, दूसरे के साथ भी। आम रूटीन में भी ये स्टेप नहीं करते, हम डायरेक्ट कॉमन निकाल के वो लिख लेते हैं। इसी तरह इसमें से भी 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो ये 2x/5 और 5/2, और लास्ट वाली टर्म ऐसे ही है। इसका फ़ायदा क्या हुआ 2 निकालने का, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप देखें, ऑल x के कॉफिशिएंट क्या आ चुके हैं, 1 आ चुके हैं। तो हमारा जो पहली कंडीशन थी कि ऑल एक्सेस जो है उनके कॉफिशिएंट क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए, वो आपके सामने है। दूसरी कंडीशन, किस किस का पेयर बनाएं कि हमारे पास ये आ जाए। अब ज़रा गौर करिएगा, ये मैं आपको एनिमेशन दे रहा हूँ। 3/2 और 5/2 को ऐड करें, क्या आंसर आ रहा है, एलसीएम लें, 8/2 और 4 आ रहा है। ठीक है, फिर मैं फर्स्ट और फोर्थ को कर रहा हूँ, ये येलो से कर रहा हूँ, तो 1 + 3 क्या है, तो देखें फैक्टर दोनों के सेम आ गए कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आप फर्स्ट और सेकंड का पेयर ये फर्स्ट और फोर्थ का पेयर बनाएंगे और सेकंड और थर्ड का। ये जेन्युइन वे है इसकी पेयरिंग निकालने के लिए, इसके जो मल्टीप्लिकेशन निकालने के लिए, ये चीज़ ज़हन में रखिएगा।
ठीक है जी। वैसे रूटीन में क्या टीचर करवाते हैं, इसको फर्स्ट को पहले इससे मल्टीप्लाई करके देखा, नहीं हुआ, फिर थर्ड से कर लें, फोर्थ से, तो ये मुख्तलिफ वे बताते हैं। एक वे मुझे आता था, मैंने कोशिश की है आपको इस स्लाइड पे एक्सप्लेन करने की। और अगर आप पेपर में ये लिख देंगे तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यू एंड अदर स्टूडेंट। जब मैं 100 मार्क्स की बात करता हूँ तो समथिंग स्पेशल आप में वो होना चाहिए आपके पेपर में कि जो चेकर के लिए हो कि नहीं यार ये 100 वाला स्टूडेंट है। सो हम आगे चलते हैं जी। तो हमारे जो फैक्टर हैं वो आपके सामने आ चुके हैं। हमने इसका जेन्युइन वे सीखा है, हाउ टू मेक देम मल्टीप्लिकेशन, कौन कौन से फैक्टर होने चाहिए, और फैक्टर आपके पास कौन से आए हैं बाय रीअरेंजिंग x+1 इंटू x+3 और 2x+3 इंटू 2x+5। बाकी बेटा वही काम है जो ऑलरेडी हम कह रहे हैं, जस्ट फर्स्ट टू को मल्टीप्लाई करें, इनको करें और चेक करें क्या फर्स्ट टू टर्म सेम आ रही नहीं आ रही, लेकिन थोड़ा सा हौसला रखें। ये इसमें से 4 कॉमन निकालें तो अब आप देखें तो 2 टर्म सेम आ चुकी हैं। और जो मैरून कलर में मैं शो कर रहा हूँ, आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वेशन 2 को 1 में रखिएगा तो अब आप देखें तो ये 4y आ जाएगा। ये कांस्टेंट y आ जाएगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी। वेरिएबल जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 4x के इक्वल आ रहा है। बेटा रूटीन की मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, 945 को राइट से आप लेफ्ट पे ले आएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 900। यहाँ पे अगर फैक्टर इजीली बनते हैं ठीक है, नहीं है तो इसके क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं। और क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए आपको क्या बताया हुआ है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट करने विद ax स्क्वायर plus bx plus c. So you have a is equal to 4, b is equal to 27 and c is equal to minus 900. ओके जी। सो चलते हैं जी आगे। तो बेटा ये बी सी की वैल्यू रखेंगे और जैसे ये वैल्यू रिप्लेस करेंगे आप कैलकुलेटर का यूज़ कीजिएगा। 1440 प्लस 729 ये आ जाएगा 15,129 और अंडर रूट लेंगे तो 123 का ही अंडर रूट आ रहा है। तो आइदर करके बेटा लिख लेंगे, एक दफ़ा प्लस के साथ और 123 प्लस के साथ लिखा है तो y की वैल्यू आपके पास आ रही है 12, और एक दफ़ा आप नेगेटिव 123 के साथ पेयर बना लेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -75/4, या 4 को उधर मल्टीप्लाई कर दें, या ये आपके पास इक्वेशन 3 और 4 का नाम दे रहे हैं। कुछ में मैं इक्वेशन का नाम दे रहा हूँ, आप डायरेक्टली भी इसको कर सकते हैं, बट यहाँ पे स्पेशली मैंने इक्वेशन का नाम दिया है क्योंकि मैंने वैल्यू y की वैल्यू इधर रिप्लेस करनी है। तो अब आप y हमने जो इक्वेशन 2 था उसको आप क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 3 में जब आप इसको रिप्लेस करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। तो पुट इक्वेशन 2 इन 4, तो 2 को जब आपने 4 में किया है तो 12 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x आ रहा है। आप इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 आ रहा है, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 के 6 2 12 फैक्टर आ रहे हैं। फर्स्ट 2 में से x कॉमन है, थर्ड और फोर्थ में से -2 कॉमन है। सो आपके पास दो फैक्टर आ रहे हैं, x प्लस 6 और x माइनस 2। आइदर करके लिख लेंगे, फर्स्ट वन इज इक्वल टू 0 और सेकंड वन इज इक्वल टू 0, मीन यू हैव x इज इक्वल टू -6 एंड x इज इक्वल टू 2। तो ये एक y की वैल्यू रिप्लेस की है। अब इक्वेशन 2 को आप इक्वेशन 4 में रखेंगे। यहाँ पे एक और फिर करेक्शन है, ये आपने इक्वेशन 3 में रखी है और ये आपके पास इक्वेशन 4 है। तो अभी मैं इसकी करेक्शन कर देता हूँ। तो आपके पास इक्वेशन 4 अगर आपको याद हो ये थी, और ये आपके पास आ जाएगा दिस। 4 को बेटा अंदर मल्टीप्लाई कर दें, y की वैल्यू मैंने रखी और y था एक्स स्क्वायर प्लस 4x। इसको कंपेयर कर लीजिएगा तो ए बी सी की वैल्यू आ रही है और इसको हम किस में पुट करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर देंगे। यहाँ पे करेक्शन है जी, ये नंबरिंग में ज़रा सेट कर दूँ। तो ये इक्वेशन 3 में हमने रखना था, ये ज़रा करेक्शन थी छोटी सी, और ऑब्वियस बात मैं अब साथ साथ इसको देखता जा रहा हूँ और करता जा रहा हूँ क्योंकि आज ही क्वेश्चन मैंने कुछ ऐड किए हैं, और ऑब्वियस बात है कंपोजिंग करते हुए बेटा टाइम भी लगता है, तो लेक्चर के दौरान ये मिस्टेक्स जो हैं वो निकलती रहती हैं। ठीक है जी। ये दिस स्लाइड्स शो हम रिज्यूम कर रहे हैं। अच्छा जी, ये मैंने करेक्शन की है, ये 4 नहीं था, ये 3 था। अच्छा जी, अब आपने जब इसमें रखा है तो अब हम क्या कहते हैं, अब आप इसको ज़रा देख सकते हैं, ए बी सी की वैल्यू हम इसमें क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। सो बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी वी हैव जी। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में ये ABC की वैल्यू रख रहे हैं और इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 16 का स्क्वायर बेटा 256 आ जाएगा, -1200 आ रहा है, -944 आ रहा है, और इसे सिंप्लीफाई कर लें
मैक्सिमम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना होता है तो -16 × 59 आ रहा है, और जब इसका अंडर रूट लेंगे तो नेगेटिव का अंडर रूट आयोटा आता है और 16 का 4 है, और बेटा इनमें से कॉमन 4 निकल रहा है और 4 2 आर के आ जाएगा, ये 4 8 से कैंसिल हो जाएगा, 2 आ रहा है। सो योर लास्ट आंसर इज दिस। सो सोल्यूशन सेट आपके पास आ रहा है -62 और ये आयोटा की फॉर्म में। ये बड़ा स्पेशल क्वेश्चन था, मैंने कोशिश की है इसके मैक्सिमम स्टेप करके आपको समझाने की। आपसे भी रिक्वेस्ट है, जब इस टाइप का क्वेश्चन आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाता है तो फिर आपकी वो टाइप आपके लिए मुश्किल नहीं रहती है। ठीक है जी, अब चलते हैं 4 पॉइंट, ये लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का है और वो है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे बेटा ये डिफरेंट टाइप है इसलिए मैं ऐड कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट हर टाइप हम कर चुके हैं। यहाँ पे ऑलरेडी क्वाड्रेटिक दिया हुआ है बट फर्स्ट टू टर्म सेम नहीं है, तो हमने इसमें फर्स्ट टू टर्म सेम बनानी है इन टर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा कि आप इसके फैक्टर बना लेंगे, तो 8 का फैक्टर क्या आ जाएगा 4 और 2, और 14 का आ जाएगा 8 और 6। तो पहले आप इसके फैक्टर बना रहे हैं, फर्स्ट 2 में से x कॉमन आ रहा है, थर्ड एंड फोर्थ में से 2 कॉमन आ रहा है, और फिर जब आप देखें इसके तो अब ये वो वाली फॉर्म आ गई है जो पिछले क्वेश्चंस में कर रहे थे। अब आप इसके रीअरेंज करेंगे, और रीअरेंज करने की पहली कंडीशन क्या बताई थी आपको, शाबाश, हाँ जी, वो बताई थी x का कोफिशिएंट 1 होने चाहिए, तो हैं जी, बिल्कुल हैं। तो किस किस का पेयर बना लें अब, 4 और 6 का पेयर, 4 + 6 10 आ जाएगा और 8 + 2 क्या आ जाएगा 10, दे आर इक्वल। अब बाकी काम वही है बेटा, आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, अगेन इनको मल्टीप्लाई किया है तो आप देखेंगे फर्स्ट टू टर्म आपकी सेम आ गई हैं। सो y क्या रिप्लेस करेंगे, x² + 10x, इक्वेशन 2 को 1 में पुट करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ रही है, अगेन मल्टीप्लाई करें, 105 को राइट से लेफ्ट पे ले आएंगे और देखें क्या इसके फैक्टर बन रहे हैं। अगर इजीली बन रहे हैं ठीक है, नहीं है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। मैंने बना लिए हैं 31 और 9 से रिलेटेड। सो बेटा फर्स्ट में से y कॉमन आ रहा है, देन 9 कॉमन आ रहा है, तो दो आपके पास जो फैक्टर बन रहे हैं y + 31 और y + 9। नेक्स्ट बेटा आइदर करके लिख लेंगे, फर्स्ट वन इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड वन इज इक्वल टू 0। सो फर्स्ट वन को मैं इक्वल टू 0 रख रहा हूँ तो y की वैल्यू ये आ रही है, सेकंड वन को रखूंगा तो y की ये है। इक्वेशन 2 को आप 3 में पुट कर देंगे तो ये -31 मीन बैक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, -31 को इस तरफ ले आए, फैक्टर इसके नहीं बन रहे हैं तो जब ना बने तो हम कंपैरिजन कर लेंगे विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और a b c की वैल्यू आपके पास आ गई है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 10 एंड c इज इक्वल टू 31, और किस में पुट करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करेंगे। सो बाय रिप्लेसेस वैल्यूज ऑफ a b एंड c 100 माइनस 124 या -24 आ जाएगा, 24 को आगे भी स्प्लिट कर सकते हैं, ये आ जाएगा 6 × 4 या 4 × 6, 4 का अंडर रूट बेटा 2 आ जाएगा क्योंकि न्यूमिनेटर में ये कॉमन आ रहा है। और कॉमन क्या चीज़ नज़र आ रही है, शाबाश देखिएगा न्यूमिनेटर में 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है जी, चलें नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं इसको। ओके जी, तो 2 जब कॉमन निकाल लेंगे ये डिनोमिनेटर वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू ये आ गई। एक और y की वैल्यू थी हमारे पास और वो थी इक्वेशन 4 में, वो वैल्यू अब रिप्लेस कर देंगे -9 के लिए, और यहाँ पे फैक्टर बन गए इजीली, 9 और 1 का बन रहा है, सो ये ज़रा इजी हो जाएगा। तो x के दो वैल्यूज़ आ रही हैं, x इज इक्वल टू -9 एंड x इज इक्वल टू -1। So your last solution set is -1 -9 -5 + -√-6। इसको योटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। तो ये थी जी आपकी टाइप 2 4.2 के लिए पहला लेक्चर, टाइप 1 के लिए किया था, अभी आज टाइप 2 का है। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं टाइप 3 के लिए करूँगा। 4 टाइप्स हाँ, मेरी कोशिश होगी कि चारों टाइप्स आपसे डिस्कस भी करूँ, उनकी डेफिनेशंस भी होंगी, बेसिक्स भी होंगी, और कोशिश करता हूँ मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें करने की। अगर एक दो मिस भी हो जाए तो काइंडली उसको खुद सॉल्व कीजिएगा, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। ओके जी, अभी तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट इसी लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।